नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 2 दिन और 6 गिरफ्तारियां। चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, राजस्थान एटीएस और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब पाकिस्तानी नागरिक और आईएम आतंकी जियाउर रहमान उर्फ वाकस को गिरफ्तार किया गया। वकास की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटना ब्लास्ट के मुख्य आरोपी तहसीन अख्तर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आईएम आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक जियाउर रहमान उर्फ वकास की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद पुलिस आईएम सरगना तहसीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर चुकी है। पटना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड तहसीन नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। हत्या चढ़ा आईएम सरगना तहसीन अख्तर उर्फ मोनू। नेपाल से हुई तहसीन की गिरफ्तारी। पटना बोधगया ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है तहसीन। पाकिस्तान भागने की फिराक में था तहसीन। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद आईएम का सरगना बना तहसीन अख्तर उर्फ मोनू अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। चुनावी सीजन में धमाके की साजिश बेनकाब। पटना और बोधगया ब्लास्ट का मास्टरमाइंड पाकिस्तान भागने की फिराक में था। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला तहसीन अख्तर यासीन भटकल का करीबी है और एनआईए ने पिछले साल पटना में मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के आरोप में तहसीन पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। तहसीन अख्तर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एटीएस राजस्थान और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया। पुलिस आईएम चीफ तहसीन अख्तर की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पटना सीरियल ब्लास्ट के अलावा वाराणसी, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद धमाकों में तहसीन की तलाश थी। तहसीन ने साल 2010 में यासीन भटकल के साथ काम किया था। भटकल की गिरफ्तारी के बाद तहसीन ने ही रैली में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए आतंकी वकास से पूछताछ में तहसीन के छिपे होने की खबर से पर्दा उठा और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान तहसीन को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तहसीन के इरादे भारत छोड़ पाकिस्तान फरार होने के थे, इसलिए वो बकायदा फर्जी पासपोर्ट बनवाने की फिराक में था। इतना ही नहीं, वो राजेश नाम से सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो 6 आतंकवादियों को इन 2 दिनों में गिरफ्तार किया गया है और जाहिर है कि एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, लेकिन साथ ही बड़ा खतरा भी है क्योंकि लगातार आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं लोकसभा चुनावों से पहले कुछ न कुछ गलत अंजाम देने में। हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं आरबी शर्मा साहब। आरबी शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए, क्योंकि 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, वैसे आतंकवादी जो कि काफ़ी खूंखार माने जाते हैं और जो आतंकवादी संगठन हैं उन्हें हैंडल कर रहे हैं। हाँ, ये कामयाबी तो हम इसे कह सकते हैं, अच्छी कामयाबी है, क्योंकि जिस प्रकार से बगैर किसी किस्म का इन्होंने नुकसान किया है उससे पहले ही इनको हथिया लिया गया है, तो इसको हम दिल्ली पुलिस की और बिहार और राजस्थान पुलिस की एक अच्छी कामयाबी मानेंगे। लेकिन इस प्रकार का हमें नहीं सोचना चाहिए इस प्रकार से कि शायद इससे हम इनके सब के सब सेल्स को ख़त्म कर चुके हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अपने आप में वकास का और तहसीन का, दोनों का, अख्तर का गिरफ्तार होना एक अच्छी खासी कामयाबी है पुलिस की। जी शर्मा साहब, जब यासीन भटकल पकड़ा गया था उसके बाद भी इसे बड़ी कामयाबी बताई गई थी और शायद उसके बाद ही तमाम जानकारियां जुटाने में पुलिस कामयाब रही, सुरक्षा एजेंसियां कामयाब रही और उसके बाद एक गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला गया। क्या उस कड़ी में हम इसे देख सकते हैं कि अब जब इतनी सारी गिरफ्तारियां फिर से हुई हैं तो बड़े जो सूचना है वो हाथ लगेगी पुलिस के और इससे आगे भी आतंकवाद के खात्मे में मदद मिल सकती है? बात यह है कि असल में इस सारे आतंकवाद का जो सरगना
तो पाकिस्तान में आईएसआई के संरक्षण में रहता है। और वहीं पर भटकल ब्रदर्स भाइयों में से 2 भाई वहाँ हैं जो इंडियन मुजाहिदीन के पूरे ऑपरेशंस को देखते हैं। उनके कहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं या कारगर सेल्स हैं, इनकी जानकारी हर एक इनके अपने सेल को भी नहीं होती। इसलिए ये मान के चलना कि किसी एक सेल का या 2 सेल को पकड़ लेने से या उनके एक कमांडर को पकड़ लेने से बाकी उनकी ओर से कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा, ये सही नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं शर्मा साहब कि आतंकवादियों को सिर्फ पकड़ लेने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो खतरा है वो टलता चला जा रहा है। जिस तरह से जब आतंकवादी पकड़े गए थे उसके बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने ये कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी कामयाबी है, हम आगे भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ आतंकवादियों की गिरफ्तारी ही काफी नहीं है, और भी जो दूसरे इंतजाम हैं, चूंकि लोकसभा चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है और ऐसे में किस तरह की मुस्तैदी और ज्यादा दिखाने की जरूरत है सरकार को? हाँ बिल्कुल, भारत एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारी संसद के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस समय इस प्रकार की घटनाएं करने के लिए पाकिस्तान या दूसरे हमारे जो भारत के शत्रु हैं वो ये चाहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं वो कहीं न कहीं करें ताकि आतंक फैले और लोगों में एक दुष्प्रचार भी हो। अब देखना ये है कि ये जो 6 गिरफ्तारियां हमने की हैं, इनके माध्यम से हमारी पुलिस और हमारी जो सूचना तंत्र है वो किस प्रकार की सूचना एकत्रित करके उनका प्रयोग करता है ताकि ये इस समस्या से निपटा जा सके। बिल्कुल, तहसीन अख्तर की अगर बात करें हम शर्मा साहब, तो काफ़ी खूंखार आतंकवादी माना जाता है। रासिन भटकल की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन का सारा कामकाज ये शख्स देख रहा था और मोस्ट वांटेड अपराधियों में से, आतंकवादियों में से एक है। लगातार लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। ऐसे में अब गिरफ्तारी के बाद क्या आगे सरकार का रवैया रहेगा, पुलिस का रवैया रहेगा, और ख़ासतौर पर सुरक्षा एजेंसियाँ किस तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगी ताकि आगे भी आतंकवाद के खात्मे में सहयोग मिल सके? हाँ, ऐसा है कि ये इससे अधिक से अधिक सूचनाएं और ऐसी सूचनाएं जिन पर भरोसा किया जा सके जुटानी चाहिए। और हमारी जो सूचना हमारा तंत्र है, इंटेलिजेंस सेटअप, वो काफ़ी सक्षम है कि इससे इस प्रकार की सूचनाएं ले पाए। लेकिन इसके साथ साथ ही जो और भी आसपास के दूसरे जो इनके साथी हैं या उन पर भी नज़र रखना और उनसे भी और जानकारियां प्राप्त करने का प्रयत्न हमारे सूचना तंत्र को करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि इस प्रकार की एक गिरफ्तारी से ही हम इस पूरे मॉड्यूल को या इस मॉड्यूल के सेटअप को अपने काबू में नहीं कर पाए हों। जी शर्मा साहब, और पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कितना मदद मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन बार बार सामने आता है। वकास की ही बात कर लें, लगातार ये कहा गया कि पाकिस्तानी मूल का है और पासपोर्ट हासिल करके, फर्जी पासपोर्ट बनवा के भागने की फिराक में था। अब जो पड़ोसी मुल्क हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, उस पर दबाव बनाने में इन गिरफ्तारियों के बाद कितनी आसानी हो सकती है और किस तरह से भारत सरकार कोशिश कर सकती है? मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान पर किसी किस्म का दबाव काम कर सकता है। जी। और आज तक हमारे पास जिस प्रकार के इससे पहले भी घटनाएं होती रही हैं और हम पाकिस्तान को सब प्रकार की सूचनाएं देते रहे हैं, फिर भी इसका कोई प्रभाव है नहीं। क्योंकि लगता है कि जो ये आतंकी हैं वहाँ पर और हाफिज सईद जैसे लोग जो इनके सरबराह हैं, उन पर बहुत पाकिस्तान सरकार का दबाव हो या पाकिस्तान सरकार का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और ये जो आईएसआई और वहाँ का जो राज्य तंत्र है, पूरी हुकूमत है पाकिस्तान की, ये उनकी जानकारी के बगैर इस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये तो तय बात है कि पाकिस्तान सरकार या फिर आईएसआई की जानकारी के बगैर इस तरह का काम नहीं हो सकता। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है शर्मा साहब कि इतनी
लंबे समय से तलाश थी पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, आखिर इतना लंबा वक्त लगता क्यों है? तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी आखिरकार की जाती है और कहना यही है कि जो शख्स है काफी महत्वपूर्ण है और उससे काफी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी, बड़ी कामयाबी है। लेकिन तमाम बॉम्ब ब्लास्ट में इसका हाथ रहा है। पटना बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ रहा, बोधगया में जो बॉम्ब ब्लास्ट रहा उसमें, मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में, पुणे के बॉम्ब ब्लास्ट में। ऐसे में इतने लंबे समय से एक के बाद एक मास्टरमाइंड ये रहा तमाम गतिविधियों का, लेकिन इतने लंबे समय के बाद अब जाकर ये पकड़ा गया है। ऐसा है कि जो मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि एक इस प्रकार के खूंखार आतंकवादी और जो भारत का ही रहने वाला है और जिसके बारे में हमारे पास बहुत सी सूचनाएं होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। लेकिन हम नहीं जानते कि सूचना तंत्र का इसके पीछे उनकी क्या रणनीति रही है कि किस प्रकार की और सूचनाएं जुटाने के लिए या किस प्रकार इस पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज करने के लिए। हो सकता है इन्होंने कुछ ज़्यादा समय लगाया हो, लेकिन लगना नहीं चाहिए। और ये भी बात दुरुस्त है कि ये 23-24 साल की उम्र का लड़का जिसने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली है और जो इतना एकदम से इतना प्रभावी और उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ करने के लायक बना है, तो इस पर हमारी नज़र बहुत पहले से होनी चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम गिरफ्तारी हुई, बड़ी कामयाबी है। और अब कम से कम शर्मा साहब, मनोबल तो जरूर गिरेगा आतंकवादियों का, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि बड़ा खतरा हो सकता है, आतंकवादियों के निशाने पर तमाम जो चुनाव जगहें हैं वो हो सकती हैं। इन 6 गिरफ्तारियों में जो 2 दिन में हुई है, उसके बाद आतंकवादियों को क्या संदेश जाएगा और उन लोगों को क्या संदेश जाएगा जो नापाक इरादे रखे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये केवल एक प्रकार के लोग जो इंडियन मुजाहिदीन हैं, ये उनमें से उनका एक सेल है। लेकिन भारत में इस प्रकार की कई एक ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं, इसलिए केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक संगठन के कुछ लोगों के पकड़े जाने के बाद मुजाहिदीन का बड़े तौर पर कोई मनोबल गिरेगा, ऐसा मेरा आंकलन नहीं है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि इनको जो जिस प्रकार के ऑपरेशंस दिए गए थे, जैसा सूचनाओं में आ रहा है कि एक नरेंद्र मोदी जी के लिए विशेषकर शायद ये अखबारों में आया है और ये जानकारी है कि उनकी रैलियों में किसी प्रकार का विघन डालने के लिए, और जिसकी शुरुआत पटना से हो चुकी थी। हाँ, उन ऑपरेटर्स का जो इनके काबू में हैं, उनका मनोबल गिरना तो होगा ही। बिल्कुल, मनोबल भी गिरेगा और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये हो सकता है कि जहां कहीं भी आतंकवादियों की निगाहें होंगी, क्योंकि लगातार रैलियां हो रही हैं हमारे देश में, लगातार चुनाव प्रचार का काम चल रहा है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता इस वक्त चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। और ऐसे में इन गिरफ्तारियों के बाद जरूर सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी तह तक जाने में इन घटनाओं के। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जियाउल रहमान उर्फ वकास, यासीन भटकल, तहसीन उर्फ मोनू, इन 3 चेहरों ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर आतंक का खूंखार खेल खेला, लेकिन देश की खुफिया एजेंसियों को कानो कान खबर तक न लगी। वो बेखौफ होकर भारत में दस्तक देता और काम तमाम होते ही सरहद पार चला जाता। अपने प्यादों के साथ मिलकर सैकड़ों मासूमों का खून बहाया, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। चुनाव से पहले देश को दहलाने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी नागरिक जियाउल रहमान राजस्थान से गिरफ्तार। मंसूबा चुनाव के दौरान जबरदस्त आतंकी हमला। वकास के 3 साथी भी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से तहसीन अख्तर चढ़ा पुलिस के हत्थे। संदिग्ध आतंकी बरकत भी गिरफ्तार। आईएम के लिए गोला बारूद सप्लाई करता है बरकत। जियाउल रहमान की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। उसने खुद कबूल किया है कि कैसे वो जांच एजेंसियों को भटकाता रहा। साल 2010 में वो किस तरह बनारस के शीतला घाट पर बम धमाके को अंजाम देता है।
खुफिया जानकारी की बिना पर ही सही आईएम के कई आकाओं की साजिश बेनकाब हो चुकी है, लेकिन इन गिरफ्तारियों ने एक बार फिर सुरक्षा में सेंध के मुद्दे को उलझा दिया है। जिया न्यूज रिपोर्ट। और इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक जियाउर रहमान उर्फ वकास और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था, जबकि आज सुबह भी राजस्थान से 2 आतंकी बरकत और आदिल को गिरफ्तार किया गया था। वकास के बताने पर राजस्थान पुलिस की मदद से उसके 3 सहयोगियों मोहम्मद महरूफ, मोहम्मद वकार, अजहर उर्फ हनीफ और साकिब अंसारी उर्फ खालिद को रविवार तड़के उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जोधपुर में पुलिस आतंकियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लगातार शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं। शर्मा साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि गिरफ्तारियां 6 हुई हैं 2 दिनों में और तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं आतंकवादियों के जरिए, काफ़ी कुछ खुलासे भी हुए हैं, लेकिन अहम सवाल ये कि अलर्ट तो जारी किए जाते हैं, मान लीजिए इन आतंकवादियों से कुछ अहम बातें पता चली भी, उसके बावजूद क्या उस मुस्तैदी से हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी पुलिस काम कर पाएगी? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बस टाल दिया जाता है चीज़ों को और कहा जाता है कि साहब स्पेसिफिक अलर्ट नहीं मिला था इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। हाँ, बात ऐसी है जी। ये दुरुस्त बात है कि अलर्ट होम मिनिस्ट्री की ओर से समय समय पर जारी होते रहते हैं, लेकिन वो अलर्ट इतने स्पेसिफिक या इतने विशेष नहीं होते कि वो किसी स्थान या समय के बारे में निश्चित रूप से कह सकें, क्योंकि आतंकवाद का स्वरूप ऐसा है कि जो समय और स्थान का निर्णय है, निश्चय है, वो आतंकवादी के हाथ में होता है। और इसलिए उस दुर्घटना को या घटना को घटने से पहले उसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी हो पाना सदा संभव नहीं होता। बिल्कुल। इसलिए जिस प्रकार के अलर्ट दिए जाते हैं उससे जहाँ पर ये घटना घटी है उस प्रकार का जो सूचना तंत्र है या पुलिस है, उसके लिए ये संभव नहीं होता कि वो हमेशा पिन पॉइंट कर सके उनको कि वो कहाँ पर हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों प्रक्रिया के इन दोनों एंड्स, दोनों जो सिरे हैं जहाँ से सूचना मिलती है और जहाँ सूचना का प्रभाव रहता है, इन दोनों में सघन तालमेल हो तो इनके बारे में अच्छी तरह से निपटा जा सकता है। बिल्कुल। और तालमेल शर्मा साहब, तालमेल एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी होना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कई बार राज्य सरकारें ये कह देती हैं कि हमें ठीक ढंग से हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, ठीक ढंग से हमें बताई नहीं गई चीजें और इसीलिए हम चीजों को संभाल नहीं पाए। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कितना जरूरी है? ये तो देखिए स्वयं दिखाई देता है। अगर हम गिनती करें कि ये इन्होंने, तहसीन ने, अख्तर ने और इन लोगों ने कहाँ पर ऐसा प्रपंच रचा है, तो उनमें से अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहाँ पर केंद्र में राज्य करने वाली पार्टी का राज्य नहीं है, चाहे वो वाराणसी रहा हो या वो पटना रहा हो या राजस्थान अब रहा हो। इन सभी स्थानों में कुछ ऐसी बात ज़रूर है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, सेंटर का और स्टेट का बहुत घनिष्ठ रूप से सहयोग एक दूसरे के साथ, इसमें कुछ कमी ज़रूर लगती है। और इसकी मैं मोटे तौर पर इसकी जिम्मेवारी केंद्र की रहती है, क्योंकि सूचना का आना या उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण करना या दूसरे देशों के साथ संबंध रखना, ये केंद्र की जिम्मेवारियों में आती हैं। अगर इन जिम्मेवारियों के अनुसार सही सूचना किसी राज्य सरकार को दी जाए तो लगता नहीं कि राज्य सरकार इसमें फिर कोई कोताही कर सकती है। बिल्कुल। तो ये जो तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शर्मा साहब कमियां तमाम हैं। कोऑर्डिनेशन हर जगह पर चाहिए, हर लेवल पर चाहिए, और जो मतभेद हैं उन्हें भी दूर करने की ज़रूरत है। राजनीति भी इस पर होती है जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो ये 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, गृह मंत्रालय को, सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को
एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि कामयाबी बड़ी हाथ लगी है और उन्हें मुबारकबाद तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने भी इस काम के लिए कुछ योगदान दिया है, चाहे वो केंद्रीय सरकार से संबद्ध हो या राज्य सरकारों से, वो हमारे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत बड़े खून खराबे से हो सकता है कि हम बच निकले हैं। बिल्कुल, अब अहम बात यह है कि जिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी की गई है उनसे ऐसे अहम सबूत, ऐसे अहम इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जाएं, सूचनाएं मुहैया कराई जाएं उनसे, ताकि आगे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आगे जो भी आतंकवादी नापाक इरादों से आगे बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शर्मा साहब हमसे इस पूरी बातचीत को करने के लिए। धन्यवाद। और इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जिया न्यूज़।